चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी जानकारी, हरियाणा में आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी रोहतक में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बीजेपी का आज संकल्प पत्र जारी हो जाएगा और संकल्प पत्र में बीजेपी कई बड़े दावे वादे कर सकते हैं और क्या कुछ रहेंगे वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 7 गारंटी दी गई है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ घोषणा की जाती है अपने संकल्प पत्र में, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मध्यम वर्ग, किसान, गरीब पर फोकस रहेगा। कहा जा रहा है युवाओं के लिए भी विशेष घोषणाएं की जा सकती है। सीएम नायब सैनी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो बताते चले कि रोहतक में बीजेपी का आज मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। बताते चले कि बीजेपी कई बड़े दावे वादे कर सकती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। ये भी देखेंगे कि क्या कुछ दावे वादे रह सकते हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, कल जिस तरह से देखा कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र था वो जारी किया, 7 गारंटियां दी और आज रोहतक में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या दावे वादे किए जा सकते हैं, किसके लिए इसमें विशेष चीजें शामिल रह सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी अपना जो चुनावी संकल्प पत्र है हरियाणा चुनाव के लिए वो जारी करने वाली है और इसमें कई बड़े वादे वो चुनावी रूप से वो करेंगे। ये कहा जा रहा है इसमें किसान, गरीब वर्ग पर फोकस रहेगा और खास तौर से जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रोहतक में इसको रिलीज करेंगे तो रोहतक में एक बड़ा मैसेज भी वो देंगे, क्योंकि रोहतक माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ और वहां पर ही ये संकल्प पत्र रिलीज करने का बीजेपी ने निर्णय लिया है। पहले ये कल बुधवार शाम रिलीज होना था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपना जो गारंटी कार्ड लॉन्च किया उसमें 7 बड़ी गारंटियां, 7 बड़े वादे उन्होंने किए हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं। तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी का वक्त लिया और इसलिए आज का कार्यक्रम तय किया गया है, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और जो प्रदेश प्रभारी है सतीश पूनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित मुख्यमंत्री नायब सैनी, अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। और इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में जानकारी मिल रही है कि बीजेपी युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। खासतौर से अपने वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़े मैसेज वो दे सकते हैं और काउंटर करने के लिए कांग्रेस के जो गारंटी कार्ड को कुछ बड़ी घोषणाएं इसमें की जाएंगी। इसको लेकर बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सुझाव मांगे गए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बीपीएल परिवारों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में, इसलिए वो कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इसके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों को साधने की तैयारी में है। तो कहीं न कहीं करीब 1,80,000 के कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं जो मध्यम वर्ग को विशेष तौर पर साधने की कोशिश ये मानी जा रही है। तो कई बड़े वादे वो करते नजर आएंगे। हालांकि कुछ चुनावी वादे पूरे नहीं हो पाए, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय किया गया था गठबंधन की सरकार में, वो कहीं न कहीं अटका रहा था। अब एक बार फिर से बीजेपी चुनावी चाल ठोक रही है। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या बड़े चुनावी वादे होते हैं, इस पर तमाम निगाहें आज रहने वाली हैं। अब बिल्कुल कहीं न कहीं निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या कुछ दावे वादे किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं और किसान काफी ज्यादा खफा बीजेपी से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की जो मांगे बीजेपी से केंद्र से की जा रही थी किसानों की तरफ से, वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि कुछ पर विचार भी किया गया। तो क्या कुछ किसानों के लिए विशेष या खास ला सकती है इस घोषणा पत्र में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2019 की बात करें, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो बड़े वादे किए थे, 15 प्रमुख एजेंडों को उसमें शामिल किया था और उसमें हरियाणा के जो करीब 250 से ज्यादा बड़े वादे किए गए थे। तो किसानों से जुड़े भी बड़े वादे थे, लेकिन कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून की बात की है। हालांकि एमएसपी पर 28 फसलों पर एमएसपी का बड़ा वादा नायब सैनी सरकार ने किया था। तो ये जरूर है कि सिर्फ किसानों पर राजनीति हो रही है, बीजेपी आरोप लगाती है। इसके अलावा
उद्योग, खेल, स्वास्थ्य और जो अन्य किसान वर्ग, युवा वर्ग, उसको फोकस करते हुए कई विशेष योजनाओं को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने दावा किया है कि वो केंद्र की मदद से हर संभव राज्य को मदद उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे में कई बड़ी योजनाएं वो लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह के संकल्प पत्र में वो वादे कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी टाइमिंग है। और ऐसे में बीजेपी ये कहती है कि वो उन्हीं वादों को फोकस करेगी जो वो वादा पूरा कर सकती है, यानी लोकप्रिय घोषणाओं से बचा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लोक लुभावन घोषणाओं का दौर है। और ऐसे में चुनावी संकल्प पत्र में किन मुद्दों को यहाँ पर शामिल किया जाता है, खासतौर से सभी वर्गों को साधने के लिए, उस पर तमाम निगाहें लगी हैं। ऐसे वक्त जब कांग्रेस ने कल अपना गारंटी कार्ड लॉन्च किया है, इसके बाद बीजेपी की बारी है कि वो उसका जवाब अपने संकल्प पत्र के जरिए दे पाए। हाँ, बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह से इसका जवाब देती है और संकल्प पत्र में क्या कुछ घोषणाएं रहती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए मैं बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।